नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, बहुत ठीक इनको नहीं दिख रहा है, बहुत इनको उन्नति नहीं दिख रही है, बहुत इनको तरक्की नहीं दिख रही है। तो जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को दिखाएंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों को दिखाएंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो 1 से अधिक मकान बनाने के योग हथेली पर अवस्थित, और मंगल भी प्रबल है जिसके एवज में जातक की प्रॉपर्टी बनती है। लेकिन यहां पर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस आयु में इनकी प्रॉपर्टी बनेगी, यह जानना निहायत ही जरूरी है। तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी पर प्रॉपर्टी तो आप ज़रूर से बनाओगे, लेकिन किस आयु में, वो भी एक बहुत बहुत निर्णायक चीज़ है। तो उस पर भी हम विचार करेंगे। सबसे पहले तो और भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें, जैसे कि इनकी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, जीवन रेखा अच्छी है, प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में, जातक पैसे कमाते ही कमाते हैं। वर्तमान समय में समस्याएं चल रही हैं तो नो डाउट उसकी स्थिति परिस्थिति को हम जरूर देख लेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज पर नजर डालें तो सबसे पहले इनकी जीवन रेखा पर जाता है, एक स्पष्ट सी दिखने वाली जीवन रेखा। योग को भी मैं बताऊंगा, जिस योग के विषय में चर्चा कर रहा था। और इसी जीवन रेखा के साथ कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति के योग, जहां पर कुछ कुछ आयु में प्रगति आपकी हो रही है। ये देखिए, ये सारे प्रगति के योग है। एक स्पष्ट सी दिखने वाली भाग्य रेखा, एक स्पष्ट सी दिखने वाली भाग्य रेखा, ये आपकी फेट लाइन है, जो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में मोटी थी, लेकिन कुछ एक आयु के बाद बहुत पतली और जिंदगी के लास्ट तक दिख रही है हमें। उसके बाद एक बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है, अभी व्यापार कर रहे हैं लेकिन अभी पूर्णतः डेवलप नहीं है, लेकिन ये कर जरूर रही, इसे थोड़ा बहुत नुकसान आप देख रहे होंगे। उसके बाद एक अच्छी सूर्य रेखा मुझे नजर आ रही है, ये वाली सूर्य रेखा बढ़िया सूर्य रेखा कही जाएगी। और यहां पर से एक और ब्रांच सूर्य रेखा के बड़े जबरदस्त से हैं, यहां से भी एक सूर्य रेखा की ब्रांचेस दिख रही है हमें। ये भी आपकी मंगल रेखा स्पष्ट रूपेण है, मंगल रेखा तो बड़ी कसब है। बृहस्पति पर एक स्क्वायर बन गया, ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। मस्तिष्क रेखा काफी बेहतरीन, हृदय रेखा काफी बेहतरीन। अब बात करते हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं गुरुजी फिर इनको नुकसान क्यों लग रहा है व्यापार में। तो इनके एक प्रश्न थे, उस प्रश्न का ही हम उत्तर करेंगे अभी। देखिए बात क्या है ना, कुछ राहु रेखा तो आपको परेशान की है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है ना, रेखाएं आपके हाथ पर अच्छी हैं, जैसे कि भाग्य रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, और भी कुछ रेखाएं जो काफी अच्छी है, लेकिन रेखाओं में उतनी ताकत नहीं है। ताकत कैसे देखा जाता है, जैसे कि बुद्ध रेखा इनकम्प्लीट जैसी मुझे दिख रही थी, बहुत कंप्लीट नहीं है, यहीं पर से चली है, यहां पर से चली, फिर यहां आके रुक गई। पहली प्रॉब्लम्स तो ये है, कोई भी इनकम्प्लीट चीज के फल के लिए आप बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हो सकते। और भाग्य रेखा तो फिर भी ठीक है, लेकिन बुद्ध रेखा इनकम्प्लीट है तो थोड़ी बहुत नुकसान लगते होंगे, पैसे बचते नहीं होंगे। तो इनको लगता होगा कि पैसे बच ही नहीं रहे तो फिर क्या कमाया मैंने, एक बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर से मैं इसको क्लियर करता हूँ कि पैसे बचते क्यों नहीं है, क्योंकि आपके खर्च के इतने ही जब आपके पास कमाई होंगे तो पैसे कहाँ से बचेंगे आपके पास, संभव ही नहीं है। तो मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट होने का दूसरा भी साइड इफेक्ट है कि जातक की कमाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, अगर होती भी है ना तो खर्च के पैमाने बढ़ जाते हैं, वो सेव नहीं कर पाते। तो जिसकी एवज में इनको लगता है कि मेरी तो कमाई ही नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए, नज़र उठा के देखा जाए, तो ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे जितनी उनकी भी कमाई नहीं होगी जितनी आपकी है। तो बहुत सी चीज़ों को बहुत तरीके से देखिए, ऐसे एक एक्सपेक्ट से मत देखिए। और कुछ राहु रेखा के एवज में परेशानी है, तो यही इनका एक प्रश्न था कि अच्छी रेखाएं होने के बावजूद भी जिंदगी पर तकलीफ क्यों। तो वो आपके हिसाब से हो सकता है अच्छा हो, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो इस बात को सोचते हैं तो वो रेखाएं आपके हिसाब से हो सकती है अच्छी हो। अब ये 45 वर्ष के
पुरुष हैं, अपने ज़िंदगी से काफ़ी इसको सीखा है और काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है। इनकी आयु लगभग लगभग 50 के आसपास है। तो पर इनके लिए मैं कुछ भी चीज़ संबोधित कर रहा हूँ या मैं इनको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वो फिर डायरेक्शन तो सही ही होगा ना, क्योंकि ये बखूबी इस चीज़ को समझेंगे। भले ही आप 30 वर्ष के हैं, 25 वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं, तो आप इस बात को ना समझें, लेकिन ये तो 45 वर्ष के हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि हर समय आपके हिसाब से आपकी ज़िंदगी नहीं चलती है। बहुत ज़रूरी है कि रेखाओं के ताकत को देखिए, रेखाओं के बल को देखिए। बल अगर अच्छा होगा तभी वो ज़िंदगी पर फल दे पाएगा। मैं तो इनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि इनकी जो ये बुद्ध रेखा है ना, अगर ये बली तो है, अगर ये कंप्लीट हो जाए तो गजब का फल देगी, ये भी कंप्लीट हो जाए तो गजब का फल देगी। लेकिन दोनों में इनकम्प्लीट अवस्था कहीं ना कहीं फल को खींच रही है, फल नहीं दे पा रही है और फल देने में पूर्णतः सामर्थ्य नहीं है। तो चलिए जी, ये चीज़ इनके एक प्रश्न थे जिसको हमने क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो बहुत से लोग बहुत प्रकार की टेंशन्स में रहते हैं। अच्छी रेखाओं होने के बावजूद भी ज़िंदगी पर फल क्यों नहीं? वो आपके हिसाब से अच्छी है, हमारे हिसाब से भी तो अच्छी होनी चाहिए। चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं कि इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट। देखिए, नेगेटिव पॉइंट तो हम तभी से दर्शा ही रहे थे कि बुद्ध रेखा है लेकिन बहुत कंप्लीट नहीं है। ये भी एक बुद्ध रेखा है, कंप्लीट नहीं है। दूसरी नेगेटिव पॉइंट, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं और यश की प्राप्ति में थोड़ी कमी आती है। बृहस्पति शुरुआती दौर में थोड़ा गड़बड़ था, जहां पर से कुछ परेशानियों को ये दर्शाता है। इसके लिए तो उपाय करना निहायत ही जरूरी है, मैं दे दूंगा। बाद बाकी कुछ समय समय पर राहु रेखा का कट्स आपके हाथ पर है, जो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी को दर्शाता है। लेकिन एक सर्टन आयु के बाद जिंदगी बदलने के आसार भी है, इसलिए आश्वस्त रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें थी। लेकिन अगर हम देखें ठीक तरीके से तो पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा है नेगेटिव चीज़ों के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब होता है कि जातक की ज़िंदगी अच्छी रहती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पॉजिटिविटी हम ज़्यादा देख पा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कितनी ज़्यादा अच्छी। अब कितना में बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है सवाल मन में कि गुरुजी ने कह दिया कि आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। अच्छी तो वो भी ज़िंदगी है कि आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, आपके 8,000 रुपये खर्च है, 2,000 सेव कर रहे हो। अच्छी ज़िंदगी तो वो भी है लोगों की नज़र में कि कोई 1 लाख रुपये कमा रहा है, 90,000 खर्च कर रहा है, 10,000 जमा कर रहा है। तो अच्छा का डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। अच्छा का डेफिनेशन इतना ही है कि आपका खर्च करने के लिए आपके पास पैसे आ जाएंगे, कभी ज़्यादा कभी कम, इतना ही। तो बात यहाँ पर यह है कि ज़िंदगी आपकी अच्छी है, अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, आगे भी अच्छी रहेगी। आगे कुछ चमत्कारी योग आपके हाथ पर अवस्थित हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। मैंने वो पॉजिटिव चीज़ में नहीं बताया, अभी मैं बताऊंगा। अब चमत्कारी योग के विषय में हम चर्चा करते हैं, जैसे कि एक आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, और ये योग डेवलप्ड ही हुई है 45 वर्षों के बाद। 45 वर्षों के बाद ये डेवलप्ड हुई, ये मत समझना पहले हो गई। तो 45 वर्षों के बाद कुछ अच्छी स्थितियां आपके ज़िंदगी पर होगी, कुछ अच्छी चीज़ें आप लाइफ में फेस करोगे, ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा सफलताएं मिलेंगी आपको। अब सफलताएं धन के एवज में होगा, तभी तो प्रॉपर्टीज़ बनाओगे, ऐसे प्रॉपर्टी तो बनाओगे नहीं। ऐसे कोई प्रॉपर्टी कैसे बना सकता है? तो 100% आपकी ज़िंदगी पर धन आएगा, जिसके एवज में आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह ज़रूर खरीदोगे, क्योंकि 45 वर्ष के बाद डेवलप्ड है और ये पैसा देगा। मैंने बहुत सा हाथ देखा है, सबकी हथेली पर ये चीज़ें मुझे दिखी हैं, समझ में आई है कि ये पैसा देगा। लेकिन अब किस आयु में देगा, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये 45 वर्ष के बाद डेवलप्ड है। तो हो सकता है ये 46 में दे दे, या हो सकता है 50 में दे, वो डिपेंड करता है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, गजब थी। तो अब इनके कुछ प्रश्नों पर हम चलते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपने समझ लिया। प्रश्न इनके थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, क्या मुझे कभी सफलता मिलेगी कि नहीं। देखिए, ये जो आपकी एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग डेवलप कर रहे हैं, और जैसी आपकी भाग्य रेखा की अवस्था है, ये तो निसंदेह जिंदगी के लास्ट पीरियड में ज़्यादा सफलता को दर्शाती है। प्रारंभिक समय के कंपैरिजन में जिंदगी का लास्ट समय ज़्यादा बढ़िया बीतता है 45-50 के बाद। तो ये तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। अब परेशानी क्यों आई उसको तुम दिखाएंगे। आपकी डेफिनेटली ज़िंदगी अच्छी होगी, अपने पर ट्रस्ट करो। कुछ उपाय मैं दे दूंगा, कुछ ऐसी गलतियां भी अगर आपसे हो रही होगी तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो उपाय करने के बाद चीज़ें ठीक रहेंगी। क्या होता है ना, कभी कभी लोगों से गलतियां हो जाती हैं, तो वो गलतियां भी नहीं करना है। ईश्वर की शरण में जाना है, उनकी भक्ति करना है। भक्ति में बहुत शक्ति है। अगर आपने अच्छे मन से, धन से ये कार्य किया तो 100% आपकी ज़िंदगी पर सफलता देखने को मिलेगी। तो ये पहले प्रश्न थे। दूसरे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो जीवन रेखा से चीज़ों को कवर किए देते हैं हम। देखो, जब भी माइंड रेखा और जीवन रेखा का ऐसा बनावट रहना, तो सीधा समझना और सीधा स्पष्ट कह दो कि ऐसे जातक बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं।
एक्सट्रीम इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद कुछ बचपन में कुछ तकलीफों के योग थे, अच्छे घर में जो जन्म नो डाउट हुआ होगा, चूंकि प्रॉपर्टी वगैरह के योग आपके हाथ पर मुझे दिख रहे थे, तो नो डाउट ऐसे जातकों का जो लालन पालन होता है वो अच्छे ही घर में होता है, ठीक ठाक बचपन की भी जिंदगी रहती है, ऐसे भी कोई बहुत तकलीफ देह जिंदगी नहीं रहती है। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आप चिंतित ना रहें। एक तरक्की आपके, एक पहले तो दिक्कत देखिए मुझे 19वें साढ़ की आयु में, और एक तरक्की मुझे देखी लगभग 20 साढ़ की आयु में, 20 ईयर्स की एज में एक बड़ी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर थी। कुछ अचीवमेंट हुआ होगा, कुछ कमाई वमाई शुरू किए होंगे आपने, लेकिन वो चीज़ आपको उतना फील नहीं हुआ होगा क्योंकि आपकी राहु रेखा आपके हाथ पर अवस्थित थी। 20 के बाद निसंदेह कुछ आप 3-4 साल ने आपने विपरीत परिस्थिति को जिंदगी पर झेला। 20वें साढ़ की आयु के बाद 3-4 साल तक आपने कुछ ऐसी समस्या को झेला जो चैलेंजिंग के रूप में आपको जिंदगी दिखा रही होगी, मतलब एक चैलेंज रहा होगा, बहुत प्रकार के कार्य को आपने किया होगा, किसी में भी संपन्नता, किसी में भी कामयाबी देखने को नहीं मिली होगी। तो ये तकरीबन 24 वर्ष की आयु तक था, 24 ईयर्स की एज तक। फिर एक 26 ईयर में एक तरक्की थी जिसमें थोड़ा आपको सेटिस्फैक्ट्री जिंदगी मिली होगी, मतलब थोड़ा आप सेटिस्फाइड हुए होंगे 26 वर्ष की आयु से। 26 वर्ष के बाद फिर एक 28 में एक तरक्की थी, फिर एक 29 में थी, एक 30वें साल में कोई दिक्कत था जिंदगी पर, बहुत बड़ा दिक्कत था 30 ईयर्स की एज में। 30 के बाद एक 31 साल में एक तरक्की थी, फिर 33 साल में, 34 साल में एक दिक्कत था, 35 में एक दिक्कत था, उसके बाद जिंदगी थोड़ी ठीक चली। फिर एक 40 साल में तरक्की थी, 42 में थी, फिर एक आपकी 43 में दिक्कत था, 44 में एक तरक्की थी, और एक 45 में थोड़ा दिक्कत था आपकी ज़िंदगी पर, और एक 46-47 में एक तरक्की तो है, एक तरक्की तो है 46 ईयर एज में। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ तो होगा, बढ़िया होगा। अब इसके लिए हम ठीक करने का और भी आपको उपाय दे देंगे। एक 47 साल में कोई दिक्कत था, हल्का नॉर्मल दिक्कत, इसके लिए उपाय दे देंगे 48, 49, 50 कंटिन्यू बेसिस पर 50 साल तक आपकी ज़िंदगी पर तरक्की होगी, कंटिन्यू बेसिस पर। ये मैं देख पा रहा हूँ, ये देखो 48, 49, 50, 50 के बाद फिर एक तरक्की आपकी 52 वर्ष में है। 52 वर्ष के बाद एक ट्रायंगल है। जैसा मैंने कहा कि 50 के बाद ही मुझे पूर्णतः आसार लग रहे थे कि प्रॉपर्टीज की ओर डेवलप करेंगे। 52 से लेके 60 वर्ष तक एक ट्रायंगल है। 60 से लेके जिंदगी अच्छी है 70 तक, 70 के बाद भी लाइफ काफ़ी अच्छी है। 75 के बाद ये भी एक ट्रायंगल बड़ी सी है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर तरक्की को दर्शाता है। केतु पर्वत पर फिश बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। तो नो डाउट आप जिंदगी पर प्रभावित रहे हैं। अपनी राहु रेखा के एवज में समस्याओं को आपने देखा है, समय समय पर समस्याएं आपकी जिंदगी पर आती ही रही है, इसमें तो हम कोई डाउट कर भी नहीं रहे और आपको भी डाउट करने का हम सजेशन देंगे भी नहीं। तो ये कुछ समस्याएं मूलभूत रूप से आपकी जिंदगी पर परस्पर चली है, लेकिन आगे का समय जो है ना, मैं कुछ ज़्यादा बढ़िया देख रहा हूँ, जैसा मैंने एज अभी आपको डिनोट किया। और चूंकि भाग्य रेखा से भी इस चीज़ की पुष्टि मिल रही है कि नो डाउट जातक की ज़िंदगी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर से आपको थोड़ा खुश हो जाना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और कुछ जो नॉर्मल उपाय हैं जिसको करके आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी ठीक हो सकती है, मानसिक स्थिति अच्छी रह सकती है, उसको उपाय देने का आपको कोशिश करेंगे और आपको करना भी चाहिए। चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। तो अभी इनके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है, जहां पर से राजयोग कारक हथेली है, जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है। जहां पर से आपकी 65% राजयोग का फल है, जिंदगी अच्छी बीतती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। और गद्देदार अवस्था है, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। मूल रूप से जब भी पैसे की दिक्कत नहीं होती, कभी भी धन की आवश्यकता होती है, आपके पास आ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर आ जाता है कि आपका काम निकल जाए, काम चल जाए। अभी हम कुछ और चीज़ों पर विचार करेंगे। तो ये इनका दूसरा पिक है। अभी इनके थंब को देखेंगे। स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, हाथ पर 2 लाइन्स अपने लाइफ पर जो भी है अपने ही दम पर है। डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग, व्यक्ति काफ़ी डिज़ायरेबल होते हैं, और काफ़ी अच्छा ट्रायंगल आपके हाथ पर अवस्थित है जो आपके महत्वाकांक्षी नेचर को दर्शाता है। ज़बरदस्त थंब, इच्छा और तर्क शक्ति बहुत खतरनाक, इच्छा और तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा ही अच्छी है आपकी, चीज़ों को लेके चलते हैं, समझदार व्यक्ति हैं, गुणी व्यक्ति हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, अपने किसी का डर कार्य नहीं कर सकते, अपना कार्य खुद से करना चाहते हैं। ये सारी अवस्थाएं आपके हाथ पर है, मतलब व्यक्ति काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी मानसिकता काफ़ी स्ट्रांग होती है, कभी गड़बड़ाते नहीं है, कभी हड़बड़ाते नहीं है। बहुत जबरदस्त स्तंभ है। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम विचार करेंगे। तो ये इनका
फिंगर, तो पहले फिंगर पर विचार करते हैं। फिंगर पर कई लाइन्स अवस्थित है। इंसान काफ़ी अच्छे मानसिकता के हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, लेकिन अपने ही काम से मतलब रखते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन दिल बहुत अच्छा है, बहुत साफ है। बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था, सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति है आप। कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर डेवलप करेगा जिससे आप पैसे कमाओगे 100%। सूर्य फिंगर काफ़ी बड़ी है, जहाँ पर से काफ़ी हिम्मती है आप। और बुद्ध फिंगर भी अच्छी है, जहाँ पर से ये आपका कम्युनिकेशन स्किल को दर्शा रहा है। जातक काफ़ी अच्छे वाक्पटुता के मालिक है, काफ़ी अच्छे चीज़ों को संबोधित कर पाते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को बोल पाते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, तो ये खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इंडिकेशंस को दिखा रहा है। मतलब ऐसे जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ खर्च की स्थितियां बन जाएंगी जिसके एवज में आपको खर्च करना पड़ेगा, जहां पर से थोड़ी ये नेगेटिव चीज़ तो है। तो इस पर थोड़ा सा विचार करिए और कोशिश करिए खर्च ना करने का। फिर देखिए अभी आपके बृहस्पति, तो यहाँ पर से कुछ एक प्रोग्रेस लाइन थी, बाकी ये जो लाइन्स आ जाती है ना थोड़ी पर, तो यश प्राप्ति में कमी और ये कुछ धोखा प्रारंभिक समय में आपने देखा है। और कुछ परोपकार के लाइन से व्यक्ति काफ़ी सेवाभावी नेचर के हैं। कुछ एक स्क्वायर बना हुआ है जो कहीं ना कहीं 32 वर्ष के बाद की ज़िंदगी में एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है, एक ठहराव को दर्शाता है। उसके बाद खड़ी लाइन्स आपके हाथ पर अवस्थित है, जिसके एवज में जातक काफ़ी तरक्की हुई है, समझदार प्रवृत्ति का है और कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी को स्टैब्लिश करने में पूर्णतः मदद करती है ये चीज़। और बृहस्पति दार्शनिक सोच को दर्शाता है। जातक काफ़ी समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। और बृहस्पति आपका जो है ना 30 वर्षों के बाद तो बढ़िया दिख भी रहा है हमें, जहां पर से बहुत हद तक 30 वर्षों के बाद आपको अच्छा वैल्यू, मान सम्मान आपकी ज़िंदगी पर मिला है, ये तो मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। फिर आगे एक ज़बरदस्ती रेखा बनी है, ये वाली, ये जो है ना ये भाग्य रेखा का ब्रांच है। और आगे भी एक भाग्य रेखा का ब्रांचेस बना है जो कुछ घर से दूर की उन्नति को दर्शा रहा है, यहाँ भी बनी है। एक डिस्टर्ब शुक्र वलय थी, जहाँ पर से मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स बराबर परस्पर हुई है आपको, और प्रारंभिक समय में ज़्यादा हुई है और अभी भी हो रही होगी। तो इस केस में जातक का ना मूड बड़ा फ्लक्चुएट करता है, बड़ा स्विंग करता है। उसके बाद देखो ये वाली लाइन्स है, ये वाली जो एक लाइन्स है ना, ये दर्शा रही है कि जातक की घर से दूर की उन्नति होगी। ऐसे लोग घर से दूर का वास करते हैं, घर से दूर की उन्नति होती है। लाइन ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा, काफ़ी समझदार प्रवृत्ति के हैं और काफ़ी अच्छी बेसिक नॉलेज के मालिक हैं आप। फिर एक ज़बरदस्त दिखने वाला आपका सूर्य रेखा, एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा जो कहीं ना कहीं जातक की ज़िंदगी पर एक्यूरेसी को दर्शाता है। किसी भी चीज़, किसी भी प्रकार के कार्य को ये काफ़ी एक्यूरेटली कर पाते हैं और काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति आप, काफ़ी गुणी व्यक्ति हैं आप। यहाँ पर से एक रेखा और सी बन रही है, सूर्य रेखा, ये बहुत क्लियर नहीं है लेकिन ये भी एक मुझे लग रहा है बन रही है। ये बन रही है तो काफ़ी गुणी है और काफ़ी अच्छा सम्मान ज़िंदगी पर पाते हैं अपने गुण के एवज में। मतलब समझाने की जो कैपेबिलिटी है ना वो बड़ी अच्छी रहती है। और एक सूर्य रेखा, एक सोर्स ऑफ इनकम तो बनी रहेगी, कितना भी दिन खराब होना, एक सोर्स ऑफ इनकम तो बनी रहेगी। ये भी कुछ लाइंस है, ये भी आपके टैलेंटेड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है। कुछ 45वें वर्ष के बाद, जैसा मैंने बताया, कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पर से धन इनकम के योग बनेंगे। और आपकी जीवन रेखा से ये चीज़ें मुझे दिख रही थी कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह जातक की ज़िंदगी पर आता है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और ज़बरदस्त ये लाइन्स है, ये आपको काफ़ी अच्छा तीव्र बुद्धि का मुझे दिखाता है। ऐसे जातक काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, काफ़ी तीव्र बुद्धि के होते हैं, मानसिकता बहुत ही अच्छी होती है, बहुत समझदार मानसिकता होती है। फिर देखिए यहाँ से भी एक लाइंस बनी हुई, ये वाली, ये लाइंस, इसका क्या मतलब होता है? व्यक्ति काफ़ी समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी हद से ज़्यादा में दिख रही है। इंसान काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी समझदारी से अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते हैं और काफ़ी समझदार होते भी हैं ऐसे लोग। सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य कर पाएंगे, नो डाउट। ऐसे जातक किसी भी प्रकार के कार्य को बुद्धि विवेक से करते हैं और ज़िंदगी पर कल ही लेते हैं बेसिकली। सन मरकरी बहुत ज़बरदस्त आपका है। फिर देखिए यहाँ पर से दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, जहाँ पर से ऐसे जातक काफ़ी अच्छी मानसिकता के हैं और काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है। बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, सूर्य आपका बुद्ध प्रबल है, मंगल अच्छा एनर्जेटिक है, पराक्रम अच्छा है, आयु दीर्घायु है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, तो ज़बरदस्त मंगल है आपका। फिर स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन, दिमाग दिल के तो बहुत स्ट्रांग है आप, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है, इवन ज़बरदस्त स्ट्रांग वाली अवस्था में दिख रही थी। और ये कुछ लाइन्स है, ये आपको दर्शाती है कि जातक कितने ज़्यादा इमोशनल है, भावुक भी है। माइंड मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, कभी भी जाओगे ना जंगल में रहोगे, पैसा कमा लोगे आप। और यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स मौजूद है जो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है आप,
मंगल पर ये कुछ लाइंस है ना, ये भी कहीं ना कहीं जमीन से धन लाभ को दर्शाती है। कुछ धोखे भी जिंदगी पर मिले हैं आपको। और ज़बरदस्त चीज चंद्रमा आपके पैसे के फ्लो को दर्शाती है, कुछ बड़ी यात्राओं को भी दर्शाती है। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य, चूंकि शुक्र भी प्रबल है, चंद्रमा भी अच्छा है, तो इस कार्य को आप कर सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं। तो इसी कार्य में अपने आप को रखिए, विशेष फ्लक्चुएशंस की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा फ्लक्चुएट करिएगा तो प्रॉब्लम्स होगा। बुध रेखा डेवलप कर रही है, थोड़ी डेवलपमेंट और हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ये भी गई है, कुछ रियल एस्टेट से भी धन लाभ के योग को ये दर्शा रही है। और ये अगर डेवलप कर जाए तो फिर मनी ट्रायंगल, और मुझे लगता है आगे चलकर कर जाएगी। बाकी यहाँ पर से कुछ आपकी अवस्थाएं बनी हैं जो भी ये प्रगति को दर्शा रही है। भाग्य रेखा के साथ एक नॉर्मल फिश जैसा आकृति है, कुछ यात्राएं जिंदगी पर। भाग्य रेखा अच्छी रही है, लेकिन शुरुआती दौर से बहुत मोटी रही है। आपकी जो फलित हुई है ना, ये तकरीबन 35 वर्ष के बाद बहुत जबरदस्त फलित हुई है और जिंदगी का लास्ट तक है। जिंदगी का लास्ट तक है, कुछ एक आध साल का आयु गड़बड़ है अभी 45 वर्ष में। बाकी जिंदगी का लास्ट तक जो है ना, भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत सी है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बने हैं, ये भी बड़ा खतरनाक समय दिख रहा है। और एक ज़बरदस्त दिखने वाला शुक्र है, कपड़ों से, बुटीक से, इन कार्य में सफलता। और कुछ स्ट्रेस के लाइन से तो प्रारंभिक समय स्ट्रेस रहे हैं। बाकी मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन से पैसे मैनेज कर पाते हैं, लग्जरी के प्रॉपर लाइन से। और ये सब सारे स्ट्रेस के लाइन से, स्ट्रेस जिंदगी पर जरूर रहा है आपकी। शुक्र बढ़िया है, वैसे पारिवारिक जिंदगी ठीक ही चली है। मनी मैनेजमेंट के अच्छे योग है, तो पैसे कमाने जानते हैं, कपड़ों के व्यापार में धन लाभ भी होता है। ये शुक्र को समझ लिया, जिंदगी भी अच्छी बीतती है। जबरदस्त मंगल है, लेकिन टेंशन बहुत लेते हैं और बहुत टेंशन रहा भी है आपको। तभी तो आप लेते हैं, बहुत टेंशन रहा भी है। कुछ ट्रायंगल्स है जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को दर्शाता है, लेकिन प्रॉब्लम्स को भी दर्शाता है, क्योंकि बहुत हार्ड रेखाएं आपके मंगल पर थी। इतनी हार्ड रेखाएं होने के बाद प्रॉब्लम्स रहती हैं। कुछ बचाव कर रही है मंगल रेखा के रूप में, और जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घ आयु है, और आगे का समय भी अच्छा है। तो आश्वस्त रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। यहाँ से कुछ इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा इरिटेट होते हैं। बाकी भाग्य रेखा का पूर्णतः साथ है। भाग्य रेखा तो बड़ी स्पष्ट है आपके हथेली पर कि इस अवस्था में भाग्य का प्रॉपर साथ जातक की जिंदगी पर मिलता है, भाग्य का प्रॉपर साथ। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।